तो दोस्तों, जो लोग महीने का 10 से 12 हज़ार रुपये कमाते हैं और उनको ये समझ नहीं आता है कि आखिर में 10 से 12 हज़ार रुपये में अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करें, कैसे भी इस पैसे में अपना घर का खर्चा चलाएं, कैसे भी इस पैसे से अपनी सेविंग करें और कैसे भी अदर खर्चे करें। तो आज की इस वीडियो को पूरा देख लो और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सैलरी चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, अगर आप उसको एक रूल के अनुसार मैनेज करोगे तो आप उससे सेविंग भी कर सकते हो और अपने घर के खर्चे भी चला सकते हो। तो वीडियो को अंत तक देखो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो देखिए, हम मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 12 हज़ार रुपये पर मंथ है, मतलब आप 12 हज़ार रुपये पर मंथ के कमा लेते हैं। तो अब आपको करना क्या है, अपनी सैलरी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, 50%, 30% और 20% में। अब जो आपने शुरू के 50% डिवाइड करे हैं यानी कि 6 हज़ार रुपये, अब आपको उस 6 हज़ार रुपये में से अपने घर का रेंट निकाल देना है। अगर आप किराए पर रहते हो तो आपको अपना रेंट निकाल देना है, लेकिन अगर आपका खुद का घर है तो ये और भी अच्छी बात है। अगर आप किराए पर रहते हो तो आपको सबसे पहले उसमें से अपना रेंट निकाल देना है, फिर आपको उसमें से राशन पानी जो घर का यानी कि खर्चा पानी सब्जी राशन लाना होता है, अब आपको उसमें से मैनेज करना है उन्हीं 6 हज़ार रुपये में से। बाकी आपको जो इधर उधर ट्रैवलिंग करते हो उसका खर्चा भी आपको उन्हीं 6 हज़ार रुपये में से मैनेज करना है। तो इन 6 हज़ार रुपये में से आपको घर की ज़रूरतें पूरी करनी है। अब आते हैं 30% वाले पे। 30% में आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, अपने शौक़ पूरे करने हैं। जैसे कि आप कपड़े खरीद सकते हो, मोबाइल का रिचार्ज करा सकते हो, यानी कि अगर आप मूवी वगैरह देखना चाहते हो तो उस पर खर्च कर सकते हो। तो ये जो ज़रूरतें हैं ये आपको 30% वाले में मैनेज करनी है। और अब आते हैं 20% वाले पे। तो बाकी का जो 20% पैसा बचा, उस पैसे में से आप अपनी कुछ हेल्थ के लिए बचा सकते हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा सकते हो। बाकी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहें तो आप मंथली की 500 रुपये की SIP भी चला सकते हो और बाकी का आप सेविंग कर सकते हो। देखिए, आपकी सैलरी कम है तो आपको थोड़े पैसे करके मैनेज करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि भाई मैं तो मंथली का 10 हज़ार रुपये अपने कपड़ों पे खर्च कर देता हूँ। तो भाई आपको अपनी सैलरी के हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। आपकी सैलरी कम है तो आपको अपने खर्चे भी कम करने पड़ेंगे और आपकी सेविंग भी कम होगी। तो अगर आप इस तरह से इस रूल के अनुसार अगर आप अपनी सैलरी को मैनेज करोगे तो आप कम सैलरी में अपने घर के खर्चे भी चला सकते हो और आप सेव भी कर सकते हो और आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।